जय माता दी, जय माँ शीतला भक्तों। शीतला अष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना, ये चीज रातों रात भाग्य बदल जाएगा। और इस दिन भूल कर भी ना करना ये 5 गलतियां। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शीतला सप्तमी और अष्टमी कब है, क्या है इसका सही तारीख और पूजा विधि। दोस्तों, होली के ठीक एक सप्ताह बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। साल 2026 में शीतला अष्टमी बसोड़ा 11 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात 1:54 से शुरू होकर 12 मार्च को सुबह 4:00 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:37 से शाम 6:27 तक है। पूजा विधि के लिए सप्तमी 10 मार्च की रात को ही भोजन मीठे चावल, पूड़ी, हलवा, राबड़ी बना लें। अष्टमी की सुबह ठंडे पानी से स्नान कर माता शीतला को यही बासी भोजन बसोड़ा अर्पित करें। पूजा में जल, रोली, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। इस दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य बासी भोजन ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। भक्तों, इस पर्व को लोक भाषा में बासोड़ा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बासी भोजन से जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला की पूजा अर्चना और व्रत रखने से मनुष्य को चेचक, खसरा फोड़े, फुंसी, नेत्र रोग और त्वचा संबंधी विकारों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माता इन रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। माता शीतला को साक्षात भगवती दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है, जो अपने भक्तों को शीतलता और आरोग्य प्रदान करती हैं। और अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती है। पहले दिन रात्रि में ही बासी भोजन बना लेती है। जो भी आप क्या बनता ही राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले, खीर, मीठा, बाजरे की रोटी आदि जो भी अब भोग लगाना चाहिए, दही, बड़े आदि, ये माँ को भोग लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और चल पसंद है, इसलिए ठंडा बासी व्यंजन ही भोग लगाया जाता है। और इस दिन जितने लोग भी स्नान आदि भी करते तो सभी ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और प्रसाद के रूप में रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही खाया जाता है। देखा जाए तो ये कर्व शीत दतु का अंतिम दिन होता है और दतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक है। और इन विकारों को दूर करने, इन रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है और अंतिम बार भोजन, ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद इसके आगे खन्ना बासी भोजन खाना गर्भ में हानिकारक होता है, गर्मी में भोजन खराब हो जाता है। और इसीलिए इस तरह के धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों का मिला जुला एक पारंपरिक त्यौहार है। और इसीलिए इस देश में इस त्यौहार में एक विशिष्ट स्थान आज भी बनाया हुआ है। ये जो हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को और समृद्ध करता है। दोस्तों, इस त्यौहार के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तब माता ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और राजस्थान के डुमरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी, तभी ऊपर से किसी अच्छा बल का उबला हुआ पानी यानी मांड, गरम गरम मार डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। मान दर्द से कराते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। गांव में एक कुमार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बढ़िया दर्द से करा रही है, तो उसे माता को बुलाकर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माँ को उजालों की पीड़ा में काफ़ी राहत महसूस हुई। फिर कुमारी महिला ने माता से कहा कि माँ, मेरे पास रात के दही और राबड़ी पड़े हैं, आप इनको खा लीजिए। रात के रखी दही और ज्वार की रोटी खाकर माता को शरीर में काफ़ी ठंडक मिली।
तो कुमारी ने माता को कहा, माता आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए इन्हें कुछ देती हूँ। वह जब बाल बनाने लगे तो बालों के नीचे छुप की तीसरी आंख देखकर डर कर भागने लगी। तभी माता ने, माँ बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गए। तुम्हारे महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसे माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बैठा हूँ, मेरे पास तो आसन की नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हार के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारन के घर की सफाई कर दरिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारन के श्रद्धा भाव से खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, माता पर देना चाहते हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें, और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजन करें, व्रत रखें, आपको ठंडा व्यंजन भोग लगाएं, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करना। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्यवती आधा सिर वादे करके माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों का ही होगा। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और इस दिन जो भी मनुष्य शुद्ध मन से पूजा करता है, माँ के दर्शन कर मन्नतें मांगता है और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है, माँ आपको सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। इस दिन सूर्य उदय के दिन जल्दी उठना चाहिए। विधि मैंने पूरे बताई है कि पहले दिन क्या क्या करना, इलाज वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। और पहले दिन ही भोजन आदि बना लें, कुमारी आदि भी को देर रात में ही, ताकि सुबह आपको असुविधा ना हो। कुंडलाडयम मतलब मिट्टी के जो बर्तन है वो पानी में भी वो सुबह उठ करके सूर्य उदय के पहले आपको अपना चाहिए और ठंडे जल से इसके बाद स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से इस दिन स्नान न करें और स्वस्थ व सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें। ठंड जा रही है तो कुछ लोगों को आदत है विशाल लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ऐसा ना करें। इस दिन उन्हीं दूसरों को ना तो पहना जाता है, ना ही उन्हें कहीं ठिकाना छोड़ना चाहिए। ऐसा करना शीतला अष्टमी के दिन परिचित माना जाता है। और इस दिन पूजा करते समय आपको ज्यादा ब्लैक ब्लू इस तरह के कपड़े ना पहने, लाल पीले सुंदर वस्त्र धारण करें, और हल्के रंग के वस्त्र भी पहन सकते, लेकिन डार्क ब्लू ब्लैक ना पहने, और न ही नए वस्त्र पहनकर के पूजा करनी चाहिए। पहले से पहने हुए बासी वस्त्र जो है वही पहन करके पूजा करें। व्रत रखें, एक समय ठंडा भोजन कर सकते हैं, दूसरे समय फलाहार कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों समय आप सात्विक ठंडा भोजन करें। और माता सीता को गर्म भोजन का उपभोग नहीं लगाया जाता है, हमेशा बासी भोजन ही भोग लगता है, इस बात का ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन भूल करके भी अपने घर में चूल्हा जलाया। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मां शीतला के विरोध का सामना करना पड़ेगा। भोग लगाएंगे, जो भोजन बनाएंगे भोग, और उस पर बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च, ज़्यादा नमक, खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्के हल्के दही आदि भी लगाएंगे तो मिठास होनी चाहिए। दही में चीनी नहीं डालनी, आपको शक्कर ने डाल है, लेकिन नॉर्मल ताज़ा दही होना चाहिए। और इस प्रकार से चीज़ों से बने हुए भोजन का उपभोग माता शीतला को लगाना चाहिए। माता सीता के वियोग में प्याज और लहसुन का गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए। और स्वयं भी आप ये नहीं कि कहीं बाहर गए हैं तो ठंडा है, आलू चाट बनवा लिया, ये बनवा लिया, उसमें प्याज और लहसुन मिलाकर खा लिया, ऐसा ना करें। ऐसा करते हैं तो सीता माता के विरोध का सामना करना पड़ता है। इस दिन चूल्हा भी ना जलाएं, और अग्नि वाली जो वस्तुएं हैं, गर्म चीज जैसे चाय, दूध, सूप, गर्म पानी आदि ना पिए। बच्चों को भी व्यवस्था करें, उन्हें भी सिखाए ठंडा खाने की आदत, ठंडे को कैसे एक्सेप्ट करना है। बच्चे को जब पूजन के लिए जाएंगे, शीतला माता के वहाँ पर मंडप पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, बच्चों को रोकने के लिए जरूर लेकर के जाएं। और टिफिन में भी गर्म नाश्ता न बना कर दे जो रात में बनाया है, आपने बासी भोजन को ही देना चाहिए।
और इस दिन भूल करके भी शराब और मांसाहार हो, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग भूल से भी ना करें। नहीं तो कहते हैं कि गंभीर रोग परिवार में सीखो आ सकता है, विशेष रूप से बच्चों पर अटैक करता है, इसलिए सावधानी रखें। शीतला अष्टमी के दिन कहीं भी भूल से भी आदमी का जो लिखी नहीं जाती है, इस दिन भूल करके भी अग्नि नहीं जलाएं। इवन माँ की पूजा में भी ठंडा दीपक ही चढ़ाया जाता है, यानी दीपक में बाजी लगाकर महारत किया जाता है। चलाते नहीं है विपक्ष को। और माँ की आरती भी पानी से, जल से आरती करनी चाहिए, अग्नि से आरती नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन दीपक को अगरबत्ती हो, धूप हो, माता शीतला के सामने आपको नहीं जलाना चाहिए। और सिर्फ भोजन और खान पान में ही शीतलता आपको नहीं रखनी है, अपने व्यवहार में भी आपको नरमी रहने रखनी चाहिए। किसी प्रकार की गर्मी गुस्सा को बुद्धि ये ना करें, नहीं तो इससे माता शीतला आपसे नाराज होती हैं। किसी से भी गाली गलौज शादी ना करें। मंदिर जाएंगे तो स्त्रियां एक जगह होकर के बातें बनाने लगती है, चुगली करने लगती है, वह ऐसा, उसे यह पहला, वह यह क्या, ये सब भी ना करें। किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें, इसी के बारे में बातें ना करें। बस मौन व्रत धारण करके जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला आप ऐसे बोलते रहे। इस दिन कुछ और भी कार्य वर्जित है जो तंत्र शास्त्रों में मना किए गए हैं, वो भी आपको नहीं करने चाहिए। इसी सुई में धागा डालना भी परिचित बनाया गया है। इसे सुई धागे वगैरह टेलर है तो भी अगर आप करने हैं, इस कार्य को सोच समझ कर करें, या तो छुट्टी रखें। इससे सुई में धागा डालना वर्जित माना गया है। बॉयल करके भी शीतला अष्टमी के दिन सुई धागा आदि से काम नहीं किया जाता है। इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, नाखून हो, ये आपको नहीं काटने चाहिए। हेयर कट आदि से ना करें, अवॉइड करें। हेयर कट की जो स्त्रियां हैं वो बाल धो सकती है, लेकिन फिर भी अवॉइड करें। अगर जरूरत ना हो तो ना धोएं। और इस दिन शीतला अष्टमी के दिन किसी भी इंसान को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, कोई भी आगंतुक, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी आपके घर में आता जाता है, कोई भी अधिकारी हो, कोई द्वार पर कोई साधु आ जाए, अपमान किसी को नहीं करना है। यहाँ पर पोस्ट कर सकते तो किसी को कुछ दान कीजिए, और जिसको भी दान करेंगे ठंडा भोजन ही दान करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन पैसे का दान आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कोई जानवर आदि भी अगर आ जाए, रिवर्स और गाय वगैरह, तो इसको थोड़ा सा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इसे भी जानवर को आज के दिन मारना नहीं चाहिए। कोई द्वार पर आ जाए तो उसको धक डंडे से मारकर भगाया नहीं चाहिए। विशेष रूप से गधे को आज के दिन बहुत ही मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर आज के दिन जानवरों को कष्ट दिया जाए तो आपको कष्ट रोग तक हो आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि सात्विकता से पहले दिन रात्रि से ही रहें और माता शीतला का नाम लेते रहे। और इसके बाद, क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर पति पत्नी ने सन की और संतान हो गई तो उसका बहुत बड़ा भगत भोगना पड़ता है। और पति पत्नी के संग करने पर इस दिन आपको स्किन डिसीज तक हो सकता है। इसलिए जहां एक और सभी लोग शीतला माता की पूजा सकते तन मन धन से करेंगे, वहीं आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी गलतियां करके आप ऐसा ना करें कि आपको इंग्लिश का कुछ भुगतान करना पड़ेगा, जबकि विवेक आप ही माता की पूजा करके लौटाएंगे। एक तो संबंधन से करेंगे, आपको मुड़ करके वापस मंडी की ओर नहीं देखना है। और दूसरा, आप घर में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना है। इसके बाद आपको घर में प्रवेश करने चाहिए। जो भी जल आप शीतला माता के मंदिर से लेकर करेंगे, उसका पूरे जल पूरे घर में आपको छिड़काव अच्छा चाहिए, सभी की आंखों में लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस जल को कहीं पैरों में ना पड़े। इसे यूज करने के बाद आप इसे किसी पौधे में या किसी मिट्टी में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए आपको माता शीतला का वो पूजन करना चाहिए, उनकी स्थिति
आर्थिक करादी करनी चाहिए, शीतलाष्टक का पाठ करना चाहिए और सभी लोगों को जो भी आज के दिन आए तो इससे थोड़ा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है आपको, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाएं। इसीलिए दोस्तों गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और दोस्तों माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ माता को भोजन कराता है, गौ माता की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और शांति सदैव बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए शीतला सप्तमी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। सालों से आप जिन खुशियों के लिए तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सारी खुशियां आपके कदमों में होगी और अचानक से आपके जीवन में आपको ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी आप कभी सपने में वे भी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में किसी ना किसी परेशानी, किसी ना किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं। कोई अपने व्यापार को लेकर बहुत परेशान है, कोई अपने परिवार को लेकर परेशान है, तो कोई अपनी नौकरी को लेकर परेशान है। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, कभी मेहनत करने से मना नहीं बोलते, लेकिन फिर भी महीने के अंत में आपकी जेब हमेशा खाली की खाली रह जाती है। फिजूल में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पैसा चले जाता है, दवाइयों में खासकर बहुत ज़्यादा पैसा आपका जाने लग गया है। ऐसे में दोस्तों अब आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी रुकावटें और इतनी परेशानियां आपके जीवन में क्यों आ रही हैं। दोस्तों इन सभी रुकावटें और परेशानियों के पीछे हमारे कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं जो हम कई बार जाने अनजाने में कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मनुष्य ऐसी कई सारी गलतियां अपने जीवन में कर बैठता है जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में भोगना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम तो सोचते हैं कि हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं करा, कभी किसी को गलत नहीं बोला, फिर आखिर हमारे साथ गलत क्यों होगा, फिर आखिर हमारे साथ बुरा क्यों होगा। हमारे तो सारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों मनुष्य ये बात नहीं जानता कि कई बार जान अनजाने में ही सही, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका परिणाम उसे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन वह इन संकेतों को, इन इशारों को समझ नहीं पाता। यदि दोस्तों समय रहते आप कोई सही उपाय कर ले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के कई सारे बड़े से बड़े पाप भी मिट सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी का जो उपाय बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा ये जो उपाय है ये उतना ही प्रभावशाली है। यदि बेटा तुमने सच्चे मन जैसे इस उपाय को कर लिया तो आपको जिंदगी में वो मिलेगा जिसकी कल्पना आप कई कई सालों से करते आ रहे थे। चाहे आपको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, या आपने व्यापार में उन्नति, या आपको संतान सुख चाहिए, सारी खुशियां दोस्तों आपके कदमों में आकर गिरेगी, क्योंकि इस उपाय में ही इतनी शक्ति है कि यह एक उपाय यदि आपने कर लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में वो बदलाव देखोगे जो बदलाव आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों शीतला सप्तमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, साल में एक बार आर। जी हाँ दोस्तों, पूरे 365 दिनों में केवल और केवल एक बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन आपको माता को केवल एक छोटी सी चीज से प्रसन्न कर सकते हो और फिर जो चाहे वह मांग कर दे सकते हो। चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, बंगले हो, या जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि एक बार यह मौका हाथ से चला गया
तो दोबारा दोस्तों यह मौका पूरे 365 दिनों के बाद आएगा। और इस बार तो दोस्तों शीतला सप्तमी के दिन पूरे 80 सालों के बाद एक बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जिसका प्रभाव इस दिन आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। 3 बहुत बड़ी घटनाएं आपके साथ होगी। पहली घटना दोस्तों कि आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। दूसरी घटना, परिवार में सुख और शांति मिलेगी। तीसरी घटना, सालों से रुके हुए काम इस दिन अब पूरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको शीतला सप्तमी के दिन चुपचाप ये छोटा सा उपाय करना होगा, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे करने के लिए आपको किसी बड़े खर्च या किसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटी सी चीज गौ माता को खिला देनी है और मन ही मन धन माता शीतला से प्रार्थना करनी है। लेकिन उससे पहले शीतला सप्तमी के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप महत्व नहीं समझोगे तो आपसे कोई गलती हो सकती है। इसीलिए पहले महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी दिन के महत्व को नहीं समझते तब तक उसके उपायों का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। दोस्तों शीतला सप्तमी को कई जगह बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा ठंडे भोजन से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और शीतला सप्तमी के दिन उसी ठंडे भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। इसके पीछे आधुनिक कारण भी बताया गया है और वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला ठंडक की देवी है, इसीलिए उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि पुराने समय में यह परंपरा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान करने के लिए बनाई गई थी, ताकि लोग साफ सफाई और भोजन के महत्व को समझे। लेकिन इसके साथ साथ शास्त्रों में गौ सेवा को भी की बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और गौ सेवा का भी बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि शीतला सप्तमी के दिन अगर कोई व्यक्ति गौ माता को गुड़ और रोटी का छोटा सा टुकड़ा खिलाता है तो उसके जीवन में चलती आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। खासकर अगर किसी व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं दे रही, बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जो पैसा आता है वो अस्पतालों में, दवाइयों में या फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है और हमेशा आपकी जेब, आपकी तिजोरी खाली की खाली रहती है, धन की, पैसे की कमी बनी रहती है, परिवार में बीमारी और तनाव रहता है, तो ये छोटा सा उपाय बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद माता शीतला का स्मरण करें और एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे गौ माता को खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि यह काम पूरी श्रद्धा, शांति और गोपनीय तरीके से करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इस उपाय को हमेशा चुपचाप करना चाहिए, बिना किसी दिखावे के एक सेवा के रूप में करोगे तो इस उपाय का फल आपको कई कई गुना प्राप्त हो सकता है। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाते समय मन ही मन माता शीतला से यह प्रार्थना करें कि हे माता शीतला, हमारे जीवन से रोग, दुख और दरिद्रता को दूर करे और हमारे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता शीतला और गौ माता दोनों की कृपा बनती है और धीरे धीरे जीवन में चलती आ रही मुश्किलें कम होने लगती है। कई लोग दोस्तों अपने अनुभव से बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके घर में सुख शांति बढ़ी है, आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। लेकिन याद रखें कि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सच्चे मन
और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। यदि हम केवल लालच या डर के कारण उपाय करते हैं तो उसका लाभ हमें कभी नहीं मिलता। इसीलिए शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला का स्मरण करें, पूजा करें, घर में साफ सफाई रखें और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अच्छे कर्म करें। आपके घर के आस पास जहाँ पर भी माता शीतला का मंदिर है या कोई अन्य देवी देवताओं का मंदिर है तो इस दिन उस मंदिर में जाइए। सुबह अच्छे से स्नान करने के बाद मंदिर में जाइए, भगवान का स्मरण करिए, पूजा पाठ करिए और मंदिर में स्वच्छता का ध्यान रखिए। मंदिर में यदि आपको कहीं गंदगी नजर आ रही है, कहीं कचरा नजर आ रहा है तो उस जगह को अच्छे से साफ कर दीजिए। मंदिर में सफाई करने से दोस्तों जो फल प्राप्त होता है वो कई कई गुना अच्छे कर्म करने से भी कई बार नहीं मिल पाता। इसीलिए मंदिर में साफ सफाई जरूर करिए। शर्माइए मत, किसी का इंतजार मत करिए कि ये करेगा तो मैं करूंगा या कोई और करेगा। जाइए और तुरंत साफ सफाई करने लग जाइए, फिर देखिए आपको कैसा फल मिलता है। और यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए तो उसकी मदद करें और गौ माता की सेवा जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा से कई कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे जो बड़े बड़े थे, साधु संत ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह गौ सेवा को बहुत महत्वपूर्ण बताया करते थे। वह रोजाना गौ माता की पूजा करते थे, गौ माता का आशीर्वाद लेते थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहे, वृद्धि बनी रहे, तो शीतला सप्तमी के दिन छोटे से उपाय को जरूर कर लेना और माता शीतला से सच्चे मन से प्रार्थना कर लेना। मैं आपको दोस्तों ये बात पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि सच्चे मन से आपने प्रार्थना करी और सच्चे मन से आपने इस उपाय को, अच्छे कर्मों को किया, तो आपका यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां और जो दुख इतने सालों से चलते आ रहे हैं, वो सारी परेशानियां और दुखों को यह एक छोटा सा उपाय मिटा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना कि इस उपाय को करते समय यदि कोई आपको देख ले, किसी की नजरें आप पर पड़ जाए और यदि वह व्यक्ति आपसे पूछे कि आपने कौन सा उपाय किया, आपने क्या किया, तो यह बात आपको बिल्कुल गुप्त रखना है। किसी भी व्यक्ति को इस उपाय के बारे में बताइएगा मत, और कभी भी किसी का बुरा सोचकर, किसी के बारे में गलत सोचकर इस उपाय को मत करना, वरना इस उपाय का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। साथ दोस्तों आपको बता दें, शीतला सप्तमी का यह दिन शास्त्रों के अनुसार भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो इस दिन दोस्तों कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना, कुछ गरीब लोगों को दान जरूर देना, और दोस्तों यही प्रयास करना कि आप किसी का दिल ना दुखाए, किसी का मन ना दुखाए, और जितना ज्यादा हो सके लोगों की सहायता करने की, लोगों की मदद करने की कोशिश करना। इस दिन दोस्तों दान देने का महत्व भी बहुत ज्यादा बताया जाता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से दान पुण्य करता है, सच्चे मन से कुछ भी दान करता है, तो उसे दान का उसे बहुत ज्यादा, कई कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो यदि आप भी इस दिन कुछ दान करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, आपके कर्मों में सुधार होगा, और जो नकारात्मकता आपके जीवन में भर गई है वो सारी नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी।